हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मशीनिंग का ही एक ऐसा ऑपरेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी मशीनिंग होता है वहां पे यूज होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैपिंग के बारे में और उसके बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टैपिंग ऑपरेशन और उसमें रिजिड टैपिंग क्या होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टैपिंग ऑपरेशन का मैं बता देता हूं आपको। जैसे कोई भी होल है, ये देखिए आपको इस तरीके से एक शाफ्ट दिखेगी या फिर सिलेंडर दिखेगा। अगर हम इसमें इंटरनल थ्रेड बना रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेड को हम टैपिंग नहीं कह रहे हैं। जब हम किसी भी होल में एक होल करके फिर उसमें टैपिंग करते हैं या फिर इंटरनल थ्रेड बनाते हैं तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं टैपिंग ऑपरेशन। जैसे कि कई बार ये काम आप मैनुअली भी करते हैं और मशीन के द्वारा भी करते हैं। मैनुअली हम कई बार होल बनाते हैं ड्रिल से, फिर उसके बाद टैप को टैप होल्डर में लगा के हम मैनुअली टैपिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यही काम हमें मास प्रोडक्शन में करना है और कई कंपोनेंट्स में हमें बनाने हैं एक ही मेथड से, तो वहां पे मैनुअल टैपिंग रिलायबल नहीं होती है। तो वहां पे हम जनरली यूज करते हैं CNC HMC मशीन्स का। तो दोस्तों, वहां पे जो टैपिंग होती है वहां पे दो टाइप की फ्लोटिंग होती है, जिसमें रिजिड टैपिंग एक होता है और एक होता है फ्लोटिंग टैपिंग। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रिजिड टैपिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, टैपिंग ऑपरेशन है लेकिन रिजिड है। रिजिड मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपका जो टूल होल्डर है जिसमें टैप लगा हुआ है, टैप में आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टैप रिजिड है होल्डर के ऊपर और स्पिंडल के ऊपर, तो उस टैपिंग ऑपरेशन को कहेंगे रिजिड टैपिंग। अब दोस्तों, समझते हैं रिजिड टैपिंग का यूज कहां पे करेंगे। तो दोस्तों, रिजिड टैपिंग जहां पे भी हम करते हैं वहां पे उस मशीन का एक्यूरेट होना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट और प्रिसाइज मशीनिंग ही हमारा जो है रिजिड टैपिंग का परफॉर्म कर पाएगी। अदरवाइज होगा क्या, अगर हमारी मशीन प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हमारा ड्रिल की पोजीशन कुछ और होगी, टैपिंग की पोजीशन कुछ और हो सकती है, जिसके कारण हमारे टैप ब्रेक या फिर कंपोनेंट में जो टैपिंग बनेगी वो सही से नहीं बनेगी और जो पार्ट है आपका वो रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट ऑपरेशन करने के लिए आपकी मशीन हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जो टैपिंग ऑपरेशन है वो सही से कंप्लीट हो पाए। अब मैं दोस्तों बात करता हूं उन 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जो कि जरूरी होते हैं रिजिड टैपिंग करने के लिए। तो दोस्तों, पहला पैरामीटर है स्पिंडल डी एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, होता क्या है, स्पिंडल का एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा डी एक्सेलरेशन मतलब कि स्पिंडल का जो रुकना है वो हम पे कंट्रोल नहीं होगा, मतलब या हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या, हम जहां पे स्पिंडल को रोकना चाहेंगे वो वहां पे ना रुक के कुछ और इनर्शिया की वजह से कुछ और मूवमेंट करेगा, जिसके कारण हमारा जो थ्रेड है या टैपिंग है वो सही से नहीं हो पाएगा या वहां पे जो थ्रेड है वॉश होने के चांस हैं। तो पहला है स्पिंडल डी एक्सेलरेशन, हमारा फास्ट होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों स्पिंडल के आरपीएम। तो स्पिंडल के आरपीएम मिनिमम जो रिजिड टैपिंग के लिए यूज होते हैं वो 150 से 250, मतलब कि 150 टू 240 या 250 के मिनिमम आरपीएम हमें चलाने पड़ते ही हैं। इससे ये मिनिमम आरपीएम है, क्योंकि होता क्या है, स्पिंडल आरपीएम अगर बहुत ज्यादा कम कर देंगे हम, CNC मशीन में वाइब्रेशन होने लगते हैं, टैपिंग ऑपरेशन में वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिसके कारण टैप जो होता है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है और जो उसकी एक्यूरेसी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं अगर आरपीएम बहुत ज्यादा तेज होते हैं दोस्तों, मतलब कि आरपीएम जो भी आपने बढ़ाए, सपोज हो सकता है 2000 आरपीएम 3000 आरपीएम, तो वहां पे टैप ब्रेकेज के चांस रहते हैं। तीसरा है दोस्तों फीड रेट। तो होता क्या है दोस्तों, फीड रेट और हमारा स्पिंडल आरपीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैपिंग ऑपरेशन के दौरान। दोस्तों, स्पिंडल और फीड रेट का सिंक्रोनाइज होना टैपिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, टैपिंग होती कैसे है, नॉर्मली एक चक्कर जब हमारा स्पिंडल घूमता है तो जो फीड मिलनी चाहिए उसको, वो पिच के बराबर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा M8 का टैप होता है,
उसका जो स्टैंडर्ड पिच रहता है वो 1.25 होता है। तो M8 इंटू 1.25 का अगर हमें इंटरनल टैपिंग करनी है या इंटरनल थ्रेड बनाने हैं, तो वहां पे अगर स्पिंडल 1 आरपीएम ले रहा है, मतलब कि एक चक्कर घूम रहा है, तो फीड रेट हमारा 1.25 mm होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर पिच हमारी जितनी भी है, अगर 1.5 पिच है तो एक रोटेशन में 1.5 फीट जानी चाहिए। अगर 1.75 पिच है तो एक रोटेशन में स्पिंडल के हमारा जो एक्सिस है वो 1.75 mm मूव करना चाहिए। अगर इसमें दोस्तों रेशियो गड़बड़ हो गया, अगर रेशियो गड़बड़ हो गया तो दोस्तों आपका जो थ्रेड होगा वो डेफिनेटली वो सही नहीं बनेगा जितनी आपको पिच उसकी रिक्वायर्ड है। तो पिच के अकॉर्डिंगली आप आरपीएम और फीड रेट को कंट्रोल करिए। अगला है दोस्तों कूलेंट की क्वालिटी। तो कूलेंट होता क्या है, सीएनसी मशीन्स में जो टैपिंग होती है वो बहुत ही हाई स्पीड और फीड रेट पे होती है। अब इतनी हाई स्पीड और फीड रेट में जब टैपिंग ऑपरेशन होता है तो टैप नॉर्मली हीट हो जाते हैं, और हीट होने के कारण जब भी टूल या टैप हीट होता है तो वहां पे ब्रेकेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों टैपिंग साइकिल में इसीलिए कूलेंट फ्लो का होना काफी जरूरी है। नॉर्मली जो टैप यूज किए जाते हैं सीएनसी मशीन्स में वो थ्रू कूलेंट वाले यूज किए जाते हैं। तो थ्रू कूलेंट में चिप्स भी निकलता जाता है, जो भी कंपोनेंट के अंदर रहता है कूलेंट से, और दूसरा कूलेंट जो होता है वो ठंडा भी करता रहता है टैप को, जिसके कारण हमें टूल लाइफ जो होती है वो बेटर मिलती है। साथ ही कूलेंट की वजह से जो फिनिशिंग आती है टैप की वो भी अच्छी आती है। तो दोस्तों ये तो रहे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो टैपिंग के लिए हमें चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिजिड टैपिंग के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों रिजिड टैपिंग के एक तो ये फायदा है कि इसके टूल जो होते हैं वो थोड़े सस्ते रहते हैं, और कम इन्वेस्टमेंट टूलिंग में आप रिजिड टैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिजिड टैपिंग में जो होल्डर होता है वो फ्लोटिंग नहीं होता है। फ्लोटिंग होल्डर में मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है, रिजिड टैपिंग में इतना ज्यादा मेंटेनेंस हमें टूल होल्डर में नहीं चाहिए। साथ ही जो एक्यूरेसी होती है रिजिड टैपिंग की वो हाईली एक्यूरेट होते हैं, और वहां पे दोस्तों ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। अगर आपके सारे पैरामीटर, जैसे कि मैंने बताया 4 जो पैरामीटर हैं वो अगर सही से रहे तो आपका जो एक्यूरेसी होती है टैपिंग की वो भी आपको बहुत बेहतरीन मिलती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हो कि रिजिड टैपिंग होती क्या है और रिजिड टैपिंग के लिए कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि रिजिड टैपिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम आप यूज करते हैं और उस प्रोग्राम में क्या चीज क्या इंडिकेट करती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।